जब वनडे मैच चलती है तो हम देखते हैं कि टॉस टॉस के पहले पिच रिपोर्ट कमेंटेटर्स पढ़ते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि ताकि हमें एक अंदाज़ा लगे या बैट्समैन या बॉलर्स को एक अंदाज़ा लगे कि मार्क जो पिच है वो पिच में क्या है, यानी ये क्या पिच बॉलर्स को सपोर्ट करेगी या पिच बैटर्स के लिए फ्लैट पिच है या पिच में ग्रास है या पिच थोड़ा ओवरऑल वेदर की वजह से ये बॉल स्विंग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक टीम डिसाइड करती है कि उसे बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, क्योंकि वो फैक्टर एक उनको एक एडवांटेज देता है, एज देता है कंपेयर टू दी अदर टीम। क्योंकि अगर वो टॉस उनके कंट्रोल में नहीं है, बट अगर उन्हें ये अवेयरनेस है कि ये पिच में बॉलिंग या बैटिंग को सपोर्ट है, तो अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान कर सकते हैं और पूरा अपना मैच अकॉर्डिंगली वो जीत सकते हैं। तो मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट में भी सिमिलरली ऐसा ही होता है। हम यूजुअली हमें बोला जाता है कि आज शाम को एक वीडियो किसी ने बना ली कि कल मार्केट क्या बोलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम कभी ये खुद एफर्ट लेके हम ये देखते नहीं है कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आज का वीडियो ये वो नहीं है कि कल मार्केट क्या होगा। वो तो आपको हमारे ग्रीक नोवा साइट पे तो ईओडी पूरी रिपोर्ट ही बता देती है। मुझे बताने की, वीडियो बनाने की उसमें नीड नहीं है, तो आप वहां जाके वो देख सकते हैं। बट ये वीडियो में हम ये इंडेक्स का स्ट्रक्चर जो ये पूरे साल में रहने वाला है, 2026 में रहने वाला है, हम वो उसका स्ट्रक्चर रीड करेंगे और ये समझेंगे कि जो हम एंटिसिपेशन करते हैं, लेट्स से कि हम एवरीडे आके ये सोचते हैं कि आज 500 का रैली होगा, 1000 का रैली होगा विदाउट एनी न्यूज, तो क्या वो पॉसिबिलिटी है? या जो भी न्यूज बेस भी कुछ मूवमेंट आता है तो क्या वो सस्टेन करेगा? क्योंकि रैली होना ऑन द न्यूज बेस ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, नहीं आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में। ये तो एक ट्वीट पे डिपेंड करता है। बट अगर वैसा होता है तो क्या वो रैली सस्टेन करेगी या क्या वो उसका इमिडिएटली रिट्रेसमेंट हो जाएगा? ये ही हमें समझना है यूजिंग मार्केट स्ट्रक्चर। अब आइडियली बहुत सारे टूल हैं मार्केट में जिससे आप स्ट्रक्चर समझ सकते हो, बट मैंने यहाँ पर्टिकुलरली इस वीडियो के लिए एडीएक्स सेलेक्ट किया है, क्योंकि एडीएक्स मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर है कंपेयर टू अदर ट्रेंड और इंडिकेटर्स। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कवर करने की, और यही सारी चीज़ें आपको बहुत सारे लोग पेड कोर्सेज में डाल के देते हैं, और इसका नीड नहीं है। ये बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे वीडियोस और टाइम स्पेंड किया है, तो जो आज मैं बताने वाला हूँ वही रहेगा जो प्रैक्टिकली मार्केट में काम आता है। क्योंकि मैंने कहीं थियोरी से पढ़ के आपको नहीं समझाने वाला हूँ। मैंने वो जो चीज़ें अपने लाइफ के लाइव ट्रेडिंग में यूज़ की है मैंने, और जो ओवरऑल मैंने इसका बहुत गलत यूज़ और बहुत सही यूज़ जो मैंने खुद किया है ट्रेडिंग में, मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ, ताकि आप जब भी कभी ये वीडियो रेफर करते हो या जब भी कभी आपको ये वीडियो पहुंचता है, आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद, तो ये होपफुली ये वो यही वीडियो के बाद आपको कुछ और एडीएक्स को समझने की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप बुक लेके पढ़ना चाहते हो तो आप अपने विश के हिसाब से कर सकते हो, अगर थियोरेटिकली आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में तो। बट क्वाइट फ्रैंकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसको प्रैक्टिकली समझो तो वो मोर देन इनफ है। आपको बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है, बट वो आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले थोड़ा एक मिथ समझ लेते हैं कि एडीएक्स के बारे में। जो जनरली जो मैंने देखा है, आप कोई भी यूट्यूब पे जाके एडीएक्स सर्च कीजिए या कहीं किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, तो हर किसी को ने एक पर्टिकुलर परसेप्शन बना के रखे हैं एडीएक्स को लेके। तो जो मोटा मोटी लेवल पे 4 परसेप्शन है जो मैंने अक्सर सुने हैं लोगों से, तो आप आज हम वो डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले कि एडीएक्स अगर राइज होता है तो मतलब वो हमेशा बुलिश ही होता है। नहीं, ये गलत है। अगर एडीएक्स राइज हो रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ट्रेंड मार्केट में है अप या डाउन, वो उसको फेवर कर रहा है, यानी वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। वो कोई बायस नहीं है कि अगर ऊपर जा रहा है तो वो बुलिश ही है, बेरिश ही है। तो वो उस जो भी ट्रेंड है वो आप जब चार्ट देखते हैं तो वो ट्रेंड में आप देख के समझ सकते हैं कि ये अगर 25 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो ट्रेंड को वो एडीएक्स फेवर कर रहा है। जैसे अभी मेरा कर्सर देखेंगे अभी आप, तो यहाँ पे हम मार्च 2026 में है। यहाँ पे जो मैं एक बैरोमीटर रखता हूँ एडीएक्स का, मेरे हिसाब से मैं यूजुअली 20 ही रखता हूँ, मतलब 25 रखता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे मेरा मानना है कि 25 के ऊपर बहुत ही अच्छे ट्रेंड मिलते हैं हम लोग।
तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं मार्च में ये 25 के ऊपर गया था अलोंग विद द रेड लाइन, तो ये अच्छा खासा हमें डाउन मूव देखने को मिला था। तो एक ये कुछ प्रेडिक्शन नहीं है कि ये ऊपर गया तो मतलब वो बहुत लंबा ही फॉल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला जो फॉल था तो एक्सेप्शन ही था, बट एटलीस्ट बाय द रूल अगर आपको ये पता है कि एडीएक्स राइज हो रहा है तो एटलीस्ट आप बाय ऑन डिप्स के लिए आप इतना जल्दी नहीं कर सकते हो। वो कब करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, वो भी इसी चार्ट में देखेंगे हम लोग। दूसरा जो कंसेप्शन है कि एडीएक्स अगर 20 के बिलो है तो इसका मतलब है कि मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा, ये भी एक मिथ है, उसको भी समझेंगे। अभी जैसे मैंने ये 20 का लाइन ड्रॉ किया है, तो अगर मैं इसको 25 का लाइन ऊपर है, अगर मैं इसका 20 कर देता हूँ और मैं इसको कलर लेट से मैं थोड़ा कलर इसका अलग कर देता हूँ, लेट से मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर जब भी एडीएक्स 20 के नीचे था, जो बेसिकली यहाँ है, ये एरिया जो दिख रही है, क्या इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंड नहीं करेगा? जरूरी नहीं है। जैसे अभी ये देखिए, अब यहाँ पे ये 20 के नीचे जाना शुरू हो गया था तो भी मार्केट ने ये रैली दिया था, या ये नीचे है 20 के तो भी ये रैली हुआ था। तो वो कब कब आपको रॉन्ग साइड में नहीं जाना है वो भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। दूसरा होता है कि क्रॉसओवर जब भी हो वो अगर 25 के ऊपर ही होगा तो ही बेटर है या नहीं है, वो भी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि क्रॉसओवर कब भी हो सकता है, बिलो 20 भी हो सकता है। अब वो भी आपको एग्जांपल समझा दूंगा। और चौथा होता है एडीएक्स एज ए लैगिंग इंडिकेटर। हाँ, वो लैगिंग इंडिकेटर है, बट आपको क्या जल्दी है, मतलब आपको कुछ कहीं जाना है ट्रेन पकड़ के, तो फिर इट्स ओके अगर वो लैगिंग है। अगर आपको एक दिन का भी लैग देता है वो, तो भी आपको 5-6 दिन का तो एटलीस्ट अच्छा ट्रेंड बता देगा। या अगर वो ट्रेंड में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाएंगे तो एटलीस्ट वो दो रह सकते हैं। तो एडीएक्स को समझना थोड़ा एक बेटर वे में आपको ये एक आइडिया देता है कि जो मार्केट के आज का स्ट्रक्चर है, क्या वो स्ट्रक्चर में हमें बड़े पोजीशन लेने चाहिए, या क्या वो स्ट्रक्चर में हमें उसी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी है उनके स्टॉक्स में हमें बड़ा ट्रेड लेना चाहिए। बिकॉज हम यूजुअली प्रेफर करते हैं ना कि हम ट्रेड लें तो हमें 10% चाहिए, बट वो अगर उस स्टॉक का भी हमको एक दो रैंडम एग्जांपल देखेंगे, अगर वो पूरा इंडेक्स ही आपका साइडवेज है ओवरऑल, तो आपको वो उनके स्टॉक्स को भी समझना पड़ेगा कि वो स्टॉक्स भी सारे उनके कॉम्पोजिशन ही है। ये एडेक्स सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं बना हुआ है, ये सारे स्टॉक्स को लेके ही कहीं ना कहीं उनका जो भी वीकनेस स्ट्रेंथ है उनके वजह से ही ये बैंक निफ्टी जो भी है या निफ्टी जो भी है वैसा है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से पहले, ठीक है, और बाकी के हम लोग ये स्क्रॉल थ्रू करके देखेंगे कि एक बार में क्या चल रहा है। अब जब हम निफ्टी में आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं ये बोलूं कि 25 का मेरा जो पर्टिकुलर एक लेवल है जिसको ऊपर मैं देखना पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक बार ये कर देता हूँ 25। तो अब हम अगर उस बैरोमीटर से उसको जज करना चाहें तो आज एडीएक्स इज अराउंड 11, जो बहुत ही नीचे है। और यही एक आप देखोगे जब से ये एडीएक्स ये एरा जहाँ पे ये दोनों लाइंस कन्वर्ज होके ऑलमोस्ट यानी एक ही रेंज में है, और उस टाइम पे एडीएक्स इज गोइंग डाउन, तो एक तो आपको ये कंफर्मेशन यहाँ पे दे रहा है कि वो ट्रेंड है ही नहीं मार्केट में। यानी जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट आइडियली सस्टेनेबल मूवमेंट्स नहीं है, क्योंकि अगर वो ट्रेंडिंग ही नहीं है मार्केट, तो आपको क्या ही सस्टेन होगी रैली, जो भी न्यूज बेस्ड भी है या जो भी है। अब जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग, ये मार्च है, ठीक है, जैसे जैसे ही ये मार्च का जैसे ही ये शुरू हुआ था डाउनफॉल, ये एडीएक्स ने सस्टेन कर दिया 25 के ऊपर, और हमें अच्छा खासा डाउन मूव मिला। और जैसे ही फिर ये कन्वर्ज होना शुरू हो गए तो वहां से हमने देखा जैसे ये एडीएक्स ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया, तो हमने देखा कि यहाँ पे रिवर्सल आना शुरू हो गया है। तो आपको ये इंडिकेशन भी मिलता है कि अगर वो एडीएक्स ने यू टर्न मारना शुरू किया है तो इसका मतलब है कि वहां पे जरूरी नहीं है कि ट्रेंड वो चेंज ही होगा, बट हॉल्ट हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है, वहां पे वो कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है। तो यही हुआ है, जो हमारा डाउन मूव था 26,000 से, आज हम वो जो भी वो मूव है उसके हम रेंज में ही है, यानी उसने जो भी करेक्शन करना था खत्म करके ऊपर आया है, बट अभी हम लोग डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको बड़े मूव का पार्टिसिपेशन में आना है तो आपको पहले तो एडीएक्स का स्ट्रक्चर समझना होगा। आज का अगर निफ्टी का एडीएक्स का स्ट्रक्चर में देखूं तो ये साइडवेज ही है। जब तक ये 25 क्रॉस नहीं करता ऑन द डेली अलोंग विथ ग्रीन लाइन, तब तक ये बोलना कि ये भाई ये यहाँ से 500 पॉइंट रैली देगा या 25,000 जाएगा या जो भी है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ये रैली करेगा लेकिन वो रैली सस्टेन नहीं होगी।
और वो हम वहां से यू टर्न मार के उसी रेंज में फंसने वाले हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज है जो हमें हमेशा ध्यान देनी है कि अगर बाय एनी चांस भले ही एडीएक्स बिलो 25 है, ठीक है, इसका मतलब है कि सस्टेनेबल रैली नहीं है, बट क्या वो छोटी रैली है जो आ सकती है? तो उसमें मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ ग्रीन या रेड लाइन को फॉलो करना। जैसे अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइन ने यहाँ 25 क्रॉस किया था एंड वहां क्रॉस ओवर हुआ था। ठीक है, ये क्रॉस ओवर 25 के मतलब अच्छा है, ऊपर ही हुआ था, बट एडीएक्स उसके उस टाइम पे नीचे था। बट हमें फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो 23,000 है से लेके 24,000 का हमें अच्छा खासा रैली मिला। बट अगर आप अभी देखोगे तो ये जो ग्रीन लाइन है वो नीचे आ चुकी है, रेड भी नीचे आ चुकी है, तो बेसिकली ट्रेंड है ही नहीं मार्केट में। जब तक ये ग्रीन लाइन ऊपर नहीं जाती, जब तक ये ट्रेंडिंग एडीएक्स रिवर्स करना शुरू नहीं करता, तो ये एक्सपेक्ट करना कि हमें बड़ा मूव मिलेगा, थोड़ा ये चैलेंज है। तो आपको यही माइंड में रख के आपके जो भी ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी है, आपको ये थोड़ा कॉशियस देना पड़ेगा मार्केट को। वरना आप डेली आएंगे, कॉल्स लेंगे, पुट लेंगे, आपको कहीं से भी कुछ अर्निंग होने वाली नहीं है। टिपिकली ये जो मार्केट होता है जहाँ पे सारे लाइंस यानी रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी हैं, सब 25 के नीचे अगर चले जाते हैं ना, या 20 के नीचे जाते हैं ना, वो मार्केट होता है टिपिकली राइटर्स का। इसीलिए मैं एडीएक्स को प्रेफरेंस इसीलिए भी देता हूँ क्योंकि मैं खुद राइटिंग करना प्रेफर करता हूँ। और जब कभी भी इंडेक्स में मुझे ये पता है कि ये तीनों ग्रीन, रेड और जो एडीएक्स लाइन है वो तीनों 20 के नीचे, 25 के नीचे है, तो मेरे लिए एक थोड़ा कंफर्ट होता है कि मुझे कितने रेंज में राइटिंग करनी है और कितने टाइम के लिए राइटिंग करनी है। तो मैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में ये प्लान कर सकता हूँ कि ये पूरा मंथ में मुझे स्ट्रैडल सेल करना है या स्ट्रैंगल सेल करना है, क्योंकि मुझे पता है अभी भी कुछ रिवर्सल या कुछ इंडिकेशन नहीं है फॉर मी टू नो कि ये वन वे ट्रेडिंग मार्केट जा सकता है। तो ये मुझे उसमें हेल्प करता है और ये आपको भी हेल्प करेगा टू डिसाइड कि उस मंथ में आपको अपनी ट्रेडिंग में कितना बड़ा ट्रेडिंग क्या पोजिशन साइज देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वो क्लैरिटी होगी तो देन आप जो परसेंटेज ऑफ ट्रेड्स जो गलत जाते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। आप कॉशियस आ जाओगे, आप थोड़ा ना केयरफुल बन जाओगे कि ये पिच रिपोर्ट देख के एडीएक्स का कि भाई यहाँ पे ना बॉल स्विंग हो सकती है, तो मैं अगर ये सोच के खेलूं कि मुझे हर बॉल में सिक्स मारना है, तो ये शायद हो सकता है कि मेरा एज भी लग जाए और मैं आउट हो जाऊं। तो उस हिसाब से आप थोड़ा कॉशियस हो जाओगे, थोड़ा लंबा खेलोगे, क्वांटिटी रिड्यूस करोगे, और थोड़ा वो जब तक वो मौका आता है, क्योंकि ओवर द टाइम ये फॉरएवर तो 25 के नीचे रहने वाला नहीं है। तो जब भी ये रिवर्सल बैक होगा तो आपको बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट उसके लिए आपको सबसे पहले तो तैयार रहना पड़ेगा, और अभी इस टाइम पे थोड़ा अपना कैपिटल को संभाल के रखना पड़ेगा। तो अब क्विकली हम लोग सारे जो भी मैंने इंडेक्सेस हैं जितने भी मुझे याद आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिए हैं। हम स्लोली सारे सारे इंडेक्स को देखते जाएंगे टू सी कि कहाँ पे कुछ अगर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एडीएक्स ने ब्रेकआउट दिया या जो भी है राइजिंग में है, तो हम वहाँ पे क्या हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी मोरलेस सिचुएशन वैसी ही है, जैसे कि हमने बोला कि 20 के नीचे ही है, तो ये राइटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सब 25 के नीचे है, रेड लाइन, ग्रीन लाइन एंड एडीएक्स लाइन। तो यहाँ पे ना राइटिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है। बड़ा रैली में अभी के लिए जब तक वो ग्रीन लाइन सस्टेन नहीं करा 25 के ऊपर, मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। एनर्जी में आके देखते हैं तो एनर्जी में अभी ग्रीन थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है रिवर्स करने का, ऑरेंज नीचे आ रहा है, और एडीएक्स अनफॉर्चुनेटली 20 के नीचे ही है। तो मैं कुछ बड़ा अभी नहीं एंटिसिपेट कर सकता हूँ जब तक ये जो ग्रीन है जो 25 के ऊपर जाए और क्रॉसओवर दे दे। तो ये वेट एंड वॉच मोड में रहेगा मेरे लिए। मिड कैप में भी वही सीन है, अभी भले ही क्रॉसओवर दिया है, एक अच्छा साइन है एक्चुअली। इनफैक्ट ये वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एडीएक्स नीचे है और उस टाइम पे कुछ हमें क्रॉसओवर मिलता है तो क्या करना है। तो अभी ये उसका अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, कि ये अभी 25 के ऊपर आने का कोशिश कर रहा है, क्रॉसओवर यहाँ पे दिया है। और अगर मार्केट का हम प्राइस देखेंगे ऊपर, तो प्राइस ने अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है। तो अगर इन कुछ सेशन में आपको ये यहाँ से ब्रेकआउट दिख जाता है, तो ये जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है ये अच्छा रैली कर सकता है। तो ये है मेरा पिच रिपोर्ट फॉर मिड मिड कैप, कि ये मेरा अभी जब 20 के ऊपर क्रॉस करेगा तब मैं इसको रिवर्सल के लिए ट्रेड करूंगा।
स्मॉल कैप में देखते हैं सिचुएशन, तो उसमें भी सिचुएशन वही है। उसमें अच्छी रैली हो रही है और हमारा जो ग्रीन लाइन है वो 25 के ऊपर है, तो एक अच्छा साइन है हमारे लिए, तो अज्यूम कि ये तो रैली कंटिन्यू कर सकता है। बट अच्छी बात और क्या होगी यहाँ पे, तो एडीएक्स भी कोशिश कर रहा है राइज होने का, अगर ये 25 के ऊपर जाता है तो हम स्मॉल कैप पे भी अच्छी रैली देख सकते हैं। अगर जैसे ही ब्रॉडर मार्केट रैली करना शुरू कर देता है ओवरऑली विद बहुत सारे सेक्टर, तो वो निफ्टी के लिए इवेंचुअली अच्छा साइन होता है टू रिवर्स। तो दूसरा सेक्टर है हमारा स्मॉल कैप, उसमें भी सिचुएशन मोरलेस साइडवेज ही लग रही है, क्योंकि अभी ग्रीन लाइन भी नीचे आना शुरू हो चुका है। प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन ग्रीन लाइन सस्टेन नहीं कर रही है। एडीएक्स ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है बट अभी तक उसका भी क्लैरिटी नहीं है। तो इसमें जब तक कुछ बड़ा एडीएक्स का ब्रेकआउट नहीं आता है, तो जब तक बड़ा कुछ मूव एक्सपेक्ट करना थोड़ा बेटर नहीं है, वेट एंड वॉच ही है। ऑटो सेक्टर भी मोरलेस साइडवेज में ही है, बाय द प्राइस और बाय द एडीएक्स इंडिकेटर। ज़्यादा कुछ मैं इसमें से बड़ा उम्मीद नहीं रख के चलता हूँ। जो भी मूवमेंट्स आते हैं वो ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहे हैं और रिवर्सल्स इमीडिएटली आ रहे हैं। फार्मा अगर हम देखें तो फार्मा आपका ट्रेंडिंग है। तो देखिए अब ये एक एग्जांपल है कि अगर आपने ये फार्मा का स्टडी किया होता था कुछ साल, मतलब कुछ वीकली या 2 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता पहले या जब भी, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन मिला था, जो कि है जबकि अराउंड 25,000 समथिंग। यहाँ पे एडीएक्स ने ऊपर आना शुरू किया था और उस टाइम पे ग्रीन लाइन भी ऊपर था। सबसे पहले ग्रीन लाइन ने आपको इंडिकेशन दिया था, उसके बाद एडीएक्स आया था वहां पे। अभी थोड़ा वहां पे ग्रीन लाइन सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है, जिसका मतलब है कि फार्मा मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ। क्योंकि निफ्टी साइडवेज है, जब भी निफ्टी साइडवेज होती है तो यूजुअली जो डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं, जैसे यूजुअली पहले आईटी भी हुआ करता था, तो फार्मा और जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो बेसिकली वो कोशिश करते हैं रैली करने का, निफ्टी को सपोर्ट करने का। तो सेक्टर रोटेशन होती रहती है वहां पे, तो फार्मा में ध्यान रखेंगे हम लोग। ऑयल एंड गैस में कुछ खास नहीं है, बट एक रिवर्सल आने का थोड़ा एक आसार दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो देखिए ये जो बेसिकली क्रॉसओवर होने की तैयारी हो रही है यहाँ पे, ग्रीन लाइन क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। जैसे ही ग्रीन लाइन क्रॉस करता है तो हम एक देखेंगे कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है, हमें कुछ अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले। मेटल में कुछ खास नहीं है, पूरा साइडवेज ही है और ग्रीन लाइन भी नीचे आ रही है, रेड लाइन भी ऑलमोस्ट नीचे ही है और एडीएक्स तो ऑलमोस्ट 10 पे है, तो मतलब उसमें से ज़्यादा उम्मीद करना है। यानी अगर आप मेटल स्टॉक्स ट्रेड करते हो या करने की कोशिश कर रहे हो, तो कीप इन माइंड कि इसका सेक्टर ही पूरा डल है। तो जितना हो सके आप बड़े अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो, क्योंकि हो सकता है कि आज वो स्टॉक ऊपर जाए फिर कल नीचे जाए, तो आप उसमें एक सस्टेनेबल ट्रेड नहीं कर पाओगे। आईटी में सरप्राइजिंगली रिवर्सल तो आया, जहाँ पे हमने क्रॉसओवर देखा, बट वो फिर सस्टेन नहीं हुआ। फिर अभी साइडवेज में ही बेसिकली पूरा सेक्टर अभी भी साइडवेज में ही है, रिवर्सल की ट्राई कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कुछ अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है हमें इन फ्यूचर। फाइनेंस ने क्रॉसओवर दिया है और अच्छा खासा क्रॉसओवर दिया है, बट अभी ये देखना है कि ये क्रॉसओवर सस्टेन करता है क्या, क्योंकि अबाउट 25 तो है, एक तो ये कंफर्म्ड है कि अबाउट 25 है। तो हमें इसमें शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जस्ट बिकॉज ग्रीन लाइन ओपन है तो हम लॉन्ग टर्म नहीं देखेंगे इसमें। तो शॉर्ट टर्म में कुछ अगर रिवर्सल छोटे मोटे 3-4% का मिलता है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। एफएमसीजी सेक्टर सरप्राइजिंगली ये तो अभी आइडली ये डिफेंस सेक्टर हुआ करता था, बट अभी भी ये लगता है मार्केट के साथ ही फॉल हो रहा है। और इसमें तो एक अभी तो एडीएक्स भी ऊपर जा रहा है और रेड लाइन ने भी ऊपर जाना शुरू कर दिया है, तो नॉट अ गुड साइन। ये हो सकता है कि और नीचे आए, तो कीप एन आई। पीएसयू बैंक्स अगेन इट्स वेरी साइडवेज, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब तीनों ऑलमोस्ट डेड जोन पे ही हैं, तो इसमें भी कुछ ज्यादा बड़े ट्रेड या बड़ा कुछ प्लान करने की नीड नहीं लग रही है सच। रियलिटी सेक्टर अच्छा खासा चला है, हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका एडी जब लोड हो जाएगा। हाँ, तो इसमें अच्छी रैली हुई थी, यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप ये डेली पहले ऑब्जर्व करते थे, अभी से ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। जैसे यहाँ से 25 क्रॉस किया था और हम लोग ग्रीन भी ऊपर ही था, तो इसका मतलब पॉजिटिव ऑलरेडी था। तो इसमें पॉजिटिविटी यहाँ पे आई है, बट आपके लिए सेफ एंगल हमेशा यही होता है, क्योंकि उसके बाद में भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको यही हर एक रैली में पार्टिसिपेट करना ही है। तो अब लेकिन ग्रीन नीचे आ रहा है, बट हमें देखना है कि इसका मतलब क्या, ये फिर से यू टर्न मारेगा तो फिर से हाई क्रॉस करेगा, तो हमें वो स्टॉक्स जो भी रियलिटी में है हमें देखने पड़ेंगे, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है। हेल्थ सेक्टर देखते हैं जैसे, हाँ हेल्थ सेक्टर बहुत ही अच्छा है आज के डेट पे। अगर देखेंगे तो उसमें राइजिंग एडीएक्स है
और ग्रीन लाइन भी ऊपर है, फिर से ग्रीन लाइन रिवर्स करके ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगले 1-2 हफ्ते के लिए एटलीस्ट। तो ये जहाँ पे जो भी स्टॉक्स हैं जो इसके वेटेज के हिसाब से हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बात इसकी। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कि जैसे हमारा डेविस लैब था, एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जस्ट फॉर द डिस्कशन पर्पस, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जब क्योंकि देखो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर ये सेक्टर ही स्ट्रांग है, यानी जैसे कि अभी हेल्थ केयर हमने देखा, फार्मा देखा, तो ये थोड़ा सेक्टर ही ओवरऑल स्ट्रांग है। ठीक है, फार्मा में हमने देखा कि एडिक्स ऊपर चल रहा है, तो इसमें भी अगर वैसा है तो हम उन पर्टिकुलर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, अगर हम उनमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि वो सेक्टर ही स्ट्रांग है, तो हम ये यूज कर सकते हैं कि अगर मुझे उसमें सस्टेनेबल ट्रेड, यानी मुझे ट्रेड फॉर द लॉन्ग एटलीस्ट फॉर 2-3 हफ्ता मंथ लेना है, तो उसी ही सेक्टर में मैं जाके स्टॉक्स फिल्टर करने वालूंगा करूंगा और देखूंगा कि कब एडीएक्स क्रॉस करता है। क्योंकि अगर मुझे सेक्टर के बारे में कॉन्फिडेंस है तो आई एम श्योर कि मैं उसको यूज करके अपॉर्चुनिटी अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकता हूँ। तो हमने देखा ये यहाँ पे कुछ उसने क्रॉस किया, जो ये कैंडल है पर्टिकुलरली आपकी 9 जुलाई की, यहाँ पे एडीएक्स और ग्रीन लाइन ऊपर थे, अबाउट 25 थे, और यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ से ट्रेड ने बड़ा बड़ा अच्छा मूव दिया है और अभी भी सस्टेन कर रहा है ऊपर। तो अब आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, नोइंग दैट आपका पूरा पिच रिपोर्ट, यानी जो एडीएक्स फॉर द सेक्टर है वो अच्छा है। अब हेल्थ केयर की बात करते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल, इसमें अपना ग्रीक नोवा ने भी अपने को इंडिकेट किया था, तो इसमें भी बड़ा अच्छा चीज़ है। यहाँ पे भी इसने 25 क्रॉस किया था कुछ कुछ ही दिन पहले, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ अराउंड 3 जुलाई को क्रॉस किया था। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक इसने बड़ा मूव नहीं किया है, तो मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ, शायद मैंने ये अलर्ट भी लगा के रखा है इसमें, कि जब भी ये डे हाई, जो भी अपना आज का डे हाई क्रॉस करेगा, कभी क्रॉस करेगा, तो हम इसमें अच्छा मूव देख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रेंडिंग में है। आपका एडीएक्स लाइन भी ट्रेंडिंग में है, आपका रेड लाइन नीचे है, और आपका ग्रीन लाइन भी 25 क्रॉस करने के ऑलमोस्ट क्लोज है, हम लोग 24 पे हैं। तो ये अच्छा सस्टेनेबल मूव दिख सकता है हमें। तो ये अब आपको अगर मैं समराइज करूं, हम एवरी वीक मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एडीएक्स के सारे इंडेक्स के चार्ट लगा के रखो, उसमें एडीएक्स को ऐड करो। आप एवरी वीक आपका जो भी स्टॉक का होमवर्क करते हो, बेसिस ओआई, बेसिस कॉल पुट रेशियो है जो भी है, वो उसके ऊपर आप ये एक समझ लो कि अगर आपको उसमें, लेट्स से कि आपका एक क्राइटेरिया है ट्रेड करने का, तो उसमें ये एक फिल्टर आप ऐड कर देंगे ना, तो हो सकता है कि वो जो आपका जो एक आपने एंटिसिपेट किया कि आपने एक स्टॉक देखा जिसमें अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, बट उसका इंडेक्स का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, अगर उसका इंडेक्स एडीएक्स एकदम डल लेवल पे है, तो उसमें आप एटलीस्ट एंट्री एग्जिट आपके बहुत ही टाइट कर सकते हो, जस्ट टू अवॉइड एन रिवर्सल चांसेस, और क्विक ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। क्योंकि आपको ये पता है उसका जो पिच रिपोर्ट, बेसिकली जो उसका इंडेक्स का चार्ट है, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा मूव नहीं है, यानी जब तक वो ट्रेंडिंग नहीं है तो मैं उनके जो स्टॉक्स अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं उसमें से अपने रिस्क डिफाइन कम ही करूंगा, और जितना प्रॉफिट मिलता है मुझे एंड ऑफ द डे या जो भी है 1-2 दिन में, तो मैं इसमें से लेके निकल जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये एडीएक्स इसका वीक है ओवरऑल, तो ये जो मूव्स आते हैं वो सस्टेन नहीं करने वाले हैं, और वो मूव फिजल आउट हो जाएंगे। तो ये अगर मैं अपने माइंड में रखूंगा तो जो मेरे चांसेस हैं स्टॉक को ट्रेड करके उसमें लंबा रहने के, तो वो थोड़े बढ़ जाते हैं। अब जैसे हमने देखा यहाँ पे कि हेल्थ सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एडीएक्स पे बहुत स्ट्रांग है, तो अगर मैं उसका टॉप स्टॉक ले लूँ, अपोलो हॉस्पिटल जो आज के डेट में मेरे हिसाब से है, जो अच्छा लिक्विड भी है, तो वो भी मुझे उसी ही लेवल पे इंडिकेट कर रहा है, दोनों अभी एक ही लेवल पे आ चुके हैं कि इंडेक्स का मेरा एडीएक्स लेवल और स्टॉक का एडीएक्स लेवल, तो इसमें मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा है। तो इसमें मैं अपनी क्वांटिटी भी वैसे डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ट्रेडिंग एडवाइस मत लीजिए, ये एक सिंपली एक समझ लीजिए कि एडीएक्स का मास्टर क्लास था। आपको कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एडीएक्स डिस्कस करना है तो आप मुझे बताइए, तो हम उस पर फिर से एक वीडियो बनाएंगे। बट जो मैंने ये आपको 4 पॉइंट बताए हैं, ये आप ओवरऑल देखोगे तो ये अगर आपने रीड आउट करना सीख लिया कि कैसे हमें ये इसके मिथ्स को ब्रेक करके उसको समझना है एडीएक्स को, तो एडीएक्स का ये बहुत कुछ इसमें जो मैंने
पर्सनली लॉस करके या ट्रेड करके जो मैंने सीखा है, ये वो सारे वही पॉइंट हैं, कुछ अलग नहीं है। कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, या कुछ ऐसा अलग सीक्रेट नहीं है जो आपको किसी से सुनने की नीड है। अगर आप ये कुछ ही पॉइंट अपने माइंड में रख देते हो और उसको रिलीजियसली फॉलो करते हो ना, आप ओवर द टाइम आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, और आप वो जो रिस्की ट्रेड में पार्टिसिपेट करके आप बहुत लॉस करते हो, तो वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको और थोड़ा अगर कुछ और लगता है कि हमें कुछ और एडिशनल करना चाहिए, तो आप वो एफ एन ओ डेटा पे ही रिलाई करो। एफ एन ओ डेटा प्लस एडीएक्स भी आपके लिए मोर देन इनफ है। ये दो चीज भी अगर आप लेके चलते हो तो बहुत है, बहुत है आपके लिए। आरएसआई भी आपको नीड नहीं पड़नी चाहिए अगर आपने एडीएक्स को समझ लिया है तो। आरएसआई फॉर अ डिफरेंट पर्पस ऑल टुगेदर। वो तो सिंपली अगर ओवरबॉट ओवरसेल के एंगल से ये देखेंगे तो अच्छा है वो, उससे ज्यादा उसमें ज़्यादा खिचड़ी बनाने की नीड नहीं है जो लोगों ने करके रखा हुआ है। तो यही था आज का इस वीडियो का पूरा डिस्कशन। एडीएक्स, ये इसको आप समझिए पिच रिपोर्ट, उस हिसाब से आप उसको रीड कीजिए, उस पर टाइम स्पेंड कीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपके ट्रेडिंग में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। और आपको कहीं पे भी ये कुछ कोर्स या बुक लेने की नीड नहीं है, क्योंकि मोस्टली सारे पॉइंट जो मैं यूज करता हूँ, जो टिपिकली यूजेबल पॉइंट्स है, हमने कवर कर लिए। थैंक यू।